जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 3005 में। दोस्तों आपके लेकर आए आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि टेक्नीशियन एग्जाम सबसे मोस्ट टाइम है दोस्तों टेक्नीशियन एग्जाम के लिए, जो कि जिसमें पूछी जा रही है 40 नंबर की साइंस। और हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर के सन 2018 में पूछे गए सारे के सारे साइंस के क्वेश्चन। दोस्तों साइंस का सबसे ज़्यादा अहम रोल रहता है रेलवे के एग्जाम में। आइए शुरू करता हूँ आज का सेशन। सारे सारे क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। एग्जाम देने के पहले एक बार इस वीडियो को जरूर पूरा वॉच कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। पहला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। यह कथन सत्य नहीं है, जबकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अर्धसूत्रण दो चरणों में होता है। अर्धसूत्रण के दौरान जनन कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं। लास्ट है जनन ग्रंथि गोनोड में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा नाभिक को। नाभिक को कोशिका के कोशिकांग का मास्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम को। यानी राइबोसोम को कोशिका के कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूत्र विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऊतक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊतक क्या होते हैं। तो ऊतक प्रमुख रूप से वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती हैं, ऊतक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचाने। आपको बताना है कि मनुष्य में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हड्डी। हड्डी एक संयोजी ऊतक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेंट काइमा। यह ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा उसे विभेदन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। राइट आंसर हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम के कारण। यानी एक पौधे के तने या जड़ का घेरा प्रमुख रूप से लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सी और डी। अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक और शीर्ष विभाज्य ऊतक, इन दोनों के माध्यम से पौधे में प्राथमिक वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोने पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा कोलन काइमा। कोलन काइमा नामक ऊतक में जो कोशिकाएं होती हैं वह जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। राइट आंसर हो जाएगा विभाज्य ऊतक। ये प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन में सक्षम होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन स्थायी ऊतकों में कोशिका मृत होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेंट काइमा। यानी स्क्लेरेंट काइमा नामक ऊतक में जो कोशिकाएं होती हैं वह मृत होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल स्थायी ऊतक नहीं होता है आपका जाइलम। यानी जाइलम जाइलम जो होता है, जाइलम एक स्थायी ऊतक नहीं होता है, जबकि पेरेन्काइमा एक स्थायी ऊतक होता है। वहीं अगर देखा जाए तो स्क्लेरेन्काइमा एक स्थायी ऊतक होता है और कोलेनकाइमा एक स्थायी ऊतक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा उसे जीन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने जीन का आधा हिस्सा यानी 50% हिस्सा यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिक जुड़े होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रोमियर। यानी उस बिंदु को सेंट्रोमियर कहा जाता है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिड जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रिक्त स्थान में उपयुक्त विकल्प को भरें। यदि एक पौधे का समजीनी टीटीआरआर है तो समलक्षणी क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बोना और गोल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मटर के पौधों में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा झुर्रीदार बीज। ये मटर के पौधों में पाए जाने वाला गुण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खाली स्थान अनुवांशिक सामग्री के वाहक हैं।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जीन अनुवांशिक सामग्री के वाहक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिका के माध्यम से नए पौधे को उगाना क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिश्यू कल्चर, यानी टिश्यू कल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? राइट आंसर हो जाएगा 44 गुणसूत्र प्लस XX। यह प्रमुख रूप से नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का संयोजन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्र का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा एक DNA अणु दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स रज्जुकोण जैसे एक घुमावदार सीढ़ी का बना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पूछा गया कथन मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था। आगे है गुणसूत्र कारक का वाहक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल कथन ए और बी सही है, जबकि सी इसका अलग है। सी पूछा गया था कि मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंख के अनुरूप होती है, यह कथन इसका गलत हो जाएगा, जबकि बी और ये दोनों सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीवों की उत्पत्ति के बारे में ऑपरेन का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक विकास। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपरेन का जो प्रमुख सिद्धांत था उसे रासायनिक विकास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? राइट आंसर हो जाएगा प्रजनन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खाद्य आद्य वायुमंडल कम हो रहा है क्योंकि? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, इसलिए आद्य वायुमंडल कम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य भिन्न होता है, क्या क्या कहे जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा समजात अंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न में से खालिस्तान में विकसित हुए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अफ्रीका देश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा जाति। जाति वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाइनरी विखंडन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाइड्रा प्रजनन करता है, राइट आंसर हो जाएगा मुकुलन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोप्लास्टिक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा जेली फिश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? राइट आंसर हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, यह जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्नेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव कहलाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा एकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा टोड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन प्रमुख रूप से अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षा अधिक लंबी आंत होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा खरगोश। खरगोश की आंत सबसे लंबी होती है। वहीं अगर पूछा जाए सबसे छोटी आंत किसकी होती है, तो शेर की आंत सबसे छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दांतों में सड़न शुरू हो जाता है जब मुंह का पीएच मान? राइट आंसर हो जाएगा 5.5 से कम हो जाता है, तब दांतों में सड़न शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसे रसवेंद्रीय अभिग्राहक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रिकेट्स बीमारी, यह विटामिन डी की कमी के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन कचरे का परिवहन करता है?
तो राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव शरीर का पीएच स्तर होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मानव शरीर का जो पीएच स्तर होता है 7.0 से 7.8 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रक्त में पाया जाने वाला खालिस्तान शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी रक्त में पाई जाने वाली प्रमुख रूप से शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खालिस्तान ऊतक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी यानी मांसपेशी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खालिस्तान रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन्स और एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं, क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरोविक में विघटन हो जाता है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्यों होता है, कोशिका द्रव्य के कारण। यानी कोशिका ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का जो पायरुवेट में विघटन होता है वह कोशिका द्रव्य में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मज्जा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रेनबियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो खालिस्तान में पाया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइलिन कृत एक्सोन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क में प्रमुख रूप से विचारों का संग्रह होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हृदय का धड़कना, यह एक अनैच्छिक क्रिया होती है, जबकि कुर्सी का घूमना, पहले बंद करना या पंखा बंद करना, किसी वस्तु पर बात करना या डिस्कशन करना, ये सब हमारी ऐच्छिक क्रियाएं आती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्तदाब, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेडुला के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनियोजित अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए खालिस्तान उत्तरदायी होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अनुमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक कंडरा किससे बना होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी केवल कोलेजन फाइबर से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खालिस्तान में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्राव, यानी स्राव में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए यानी टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी यानी यकृत अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे खालिस्तान कहते हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गतिशील जीवाणु कोशिका को कहा जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसे नर युग्मक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि खालिस्तान शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक प्रजनन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, अलैंगिक प्रजनन में खालिस्तान होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नए जीव अनुवांशिक रूप से माता पिता के समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि वृषण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिमेंगी कहलाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी एक शुक्राणु का एक अंडाणु में संयोजन यह सिमांगी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बढ़ते भ्रूण के धारणा और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है। राइट आंसर हो जाएगा एक गर्भाशय के लाइनिंग से ह्यूमनज का जुड़ना, यह इम्प्लांटेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मूत्राशय के नीचे प्रोस्टेट ग्रंथि स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी डिंब वाहिनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गर्भनाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका भी गर्भनाल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उस अंग का नाम दें जहाँ भ्रूण विकसित होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय। गर्भाशय में भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वृषण खाली स्थान में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अंडकोश की थैली में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निषेचन के परिणाम स्वरूप किसी एक का निर्माण होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा युग्मनज का निर्माण होता है। कब? निषेचन के परिणाम स्वरूप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रजो दर्शन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अंड जनन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इबोला क्या है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग जिसे इबोला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र तंद्रकंदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। यानी जीवाणु ये मरता नहीं है, जीवाणु ये पानी के गर्म कुंडों, गहरे समुद्र तंद्रकंदराओं, अंटार्कटिका की बर्फ जैसी जगह पर भी यह आसानी से निवास कर सकता है जीवाणु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खाली स्थान बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉफ है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कुकुरमुत्ता। यह एक सेप्रोट्रॉफ कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा काइटिन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। खालिस्तान एक बहुकोशिकीय जीव है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एगेरिस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा किसका अंतर्निहित स्रोत उत्पन्न कर सकती है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते वे खालिस्तान समूह से संबंधित हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा थेलोफाइटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एम्फीबियन पौधे को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा जाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइटा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नग्नबीजी होते हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पाइनस, यानी पाइनस नग्नबीजी होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पराग कण किसमें पाए जाते हैं? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पराग कोश में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सरसों। सरसों एक उभयलिंगी फूल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन पुष्प के मध्य में स्थित होता है? तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपको बताना है पुष्प के मध्य में क्या विकसित क्या स्थित होता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कार्पेल। यह पुष्प के मध्य में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर और कार्पल्स। यह पुष्प के प्रजनन का भाग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुंकेसर और स्त्रीकेसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पुष्पों का मादा जनन अंग कहलाता है। तो दोस्तों प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसका कार्पेल। कार्पेल जो होता है वह पुष्पों का मादा जनन अंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पौधों का नर प्रजनन अंग कहलाता है और प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर। यह क्वेश्चन अभी आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 में पूछा गया था, यानी पौधों का नर प्रजनन अंग क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाले उत्पाद